हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे DOE से आई हुई वर्कशीट नंबर 18 क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट है मैथ्स। डेट है इसके 26 नवंबर। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ में एक बेल आइकन दिखेगा, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। आज हम एक्सपोनेंट्स और पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं 8, 81, 64, 125। ठीक है, इनके अगर हम फैक्टर्स निकालें, जैसे 8 के फैक्टर्स निकालें तो वो क्या निकलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हाँ 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये जो है 3 टाइम्स 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब अगर आप देखो इसी तरीके से अगर चलिए 81 के निकालें तो 81 के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। ठीक है, तो अगर आप ये देख रहे हैं कि ये फैक्टर्स जो हैं वही नंबर, सेम ही नंबर है, मतलब 2 ही है जो बार बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें 3 टाइम्स 1 2 3। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर वाले में 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखो 3 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक है, पावर का मतलब होता है ये जो हम लगाते हैं इसे कहते हैं हम पावर। ठीक है, और इसे पढ़ते कैसे हैं, हम इसे पढ़ते हैं 2 रेज टू द पावर 3। क्या पढ़ते हैं, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरे नंबर का हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 3 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये करना है। तो देखो अब इसमें भी एक ये जैसे 3 रेज टू द पावर 4 है, इसको कहते हैं हम बेस। क्या कहते हैं हम इसे, बेस। और इसको हम कहते हैं पावर। ठीक है, जो ऊपर होता है उसे कहते हैं हम पावर, और जिसकी वो पावर होती है उसे कहते हैं हम बेस। ठीक है, तो ये होता है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स आर यूज्ड टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर लार्ज नंबर्स। जो बहुत बहुत बड़े नंबर्स होते हैं उनको समझने के लिए या फिर कंपेयर करने के लिए एक्सपोनेंट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेस एंड पावर्स हमने पढ़ा। अब बेस और पावर्स दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ -3 की पावर 2, -3 रेज टू द पावर 2। इसको हम कैसे करेंगे, -3 इंटू -3। ठीक है, इसके ये जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में है और ये जो है ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हम छोटी क्लासेस में किया था, क्या किया था, खोल के लिखना। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, खोल के लिखना। अब -3 की पावर 2 है, यानी कि -3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। ओके, और यही अगर ऐसे होता है -3 इंटू -3, तो इसका मतलब क्या है, अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना तो -3 की पावर कितनी, 2। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, पावर जो है नेगेटिव भी हो सकती है, बेस एंड पावर नेगेटिव भी हो सकती है। अब एनी पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, कि अगर 1 की पावर जितनी मर्जी हो तो उसका आंसर जो होगा वो 1 ही होगा। जैसे अगर आप यहाँ देखो 1 की पावर 5 है, तो 1 की पावर 5 का मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते चलोगे तो आंसर 1 ही आएगा ना, 5 नहीं आएगा बेटा। ये ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं 1 की पावर 5 का मतलब 5 लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि 1 की पावर 5 का मतलब क्या है, पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से -1 रेज टू द पावर एनी ऑड पावर इज, अगर किसी की पावर जो है ऑड नंबर में होती है, क्या होती है, ऑड में होती है। जैसे -1 की पावर 5 है। ठीक है, तो एक तो देखो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब आती है क्योंकि माइनस नंबर है, बेस क्या है हमारा, माइनस में है, तो पावर है 5। जब ऑड नंबर में पावर होती है माइनस की, माइनस अगर बेस में माइनस हो और पावर ऑड में हो तो आंसर भी माइनस में ही आता है। ठीक है, आई रिपीट, अगर बेस में माइनस हो और पावर ऑड नंबर में हो तो आंसर माइनस आता है। यही अगर -1 की पावर 6 होता, ठीक है, अगर -1 की पावर 6 होता तो अब देखो बेस तो -1 ही है, ठीक है, लेकिन पावर किस में है,
6 में, यानी कि इवन नंबर है, तो आंसर हो जाएगा 1। समझे? ऐसा क्यों हुआ? चलो देखते हैं कैसे हुआ। -1 की पावर 5 का मतलब हुआ -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 4 टाइम्स हो गया, इंटू -1। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 1 का तो 1 ही आएगा ना, 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो आ गया। अब आती है साइन के बाद माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस। अब ये जो बच गया माइनस, यहाँ तक हमारा प्लस आ गया था, तो प्लस माइनस माइनस। तो लेकिन हम ऐसे करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए सिंपल सी बात है, अगर बेस में माइनस हो, पावर ऑड में हो तो माइनस आएगा बस, और अगर इवन में हो तो प्लस आएगा। ठीक है, आगे हमें ये दिया हुआ एक एक्टिविटी से दी हुई है कि आपको क्या करना है, 4 रेक्टेंगुलर शीट लेनी है इक्वल साइज की। एक रेक्टेंगल शीट रिप्रेजेंट करेगी बेस 2 को, और नंबर ऑफ टाइम मतलब जितनी बार शीट को फोल्ड करेंगे तो वो उसकी पावर होगी। जैसे अभी कोई फोल्ड नहीं है तो 2 की पावर 0 यानी कि 1। किसी की भी पावर अगर 0 होती है, किसी भी नंबर की, जैसे 3 की पावर 0 हो या 5 की पावर 0 हो या 10 की पावर 0 हो, तो इन सबका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो शीट नो फोल्ड होगी तो 1, फिर अगर डबल फोल्ड कर दिया, एक फोल्ड दे दिया तो 2 की पावर 1। तो इस तरीके से ये होना है। अब आता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, 4 रेज़ टू द पावर 3, यहाँ पर बेस क्या है 4, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पावर है 3। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि 4 को कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है, 4 इंटू 4 इंटू 4। और जब सॉल्व किया वैल्यू तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अगला है बेस क्या हो जाएगा 9 की पावर 3 का, 9। ठीक है, 9 हो जाएगा, और पावर कितनी है इसकी, 3 हो जाएगी। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, वैल्यू आएगी 9 9 जा 81, 81 9 जा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 9 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 7 2 9। ठीक है तो इसकी आ जाएगी 7 2 9। ठीक है, पावर 3 और ये बेस, और ये लिखेंगे हम 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 टाइम्स। ठीक है, अब -1 की पावर 4, बेस क्या है -1, पावर कितनी है 4 है। ठीक है, अब -1 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, कितनी बार, 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ लिख देंगे बेटा। अब आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ओनली 1। क्यों, देखो -1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 आएगा। अब आती है साइन की बारी, तो साइन क्या है, अब पावर क्या है, इवन नंबर में, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, -3 की पावर 2, तो बेस क्या है -3 और पावर क्या है 2 है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3। ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, -3, ये हो गया 2। ठीक है, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, -3 इंटू -3, और वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी आ जाएगी 3 3 जा 9, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस आप लगाओ या ना लगाओ तो चलता है। ठीक है, तो आंसर खाली प्लस भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9, ये -3। ठीक है, और 2, और यहाँ पे -3 इंटू -3। ठीक बच्चे, अगले नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट्स प्रैक्टिस एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 6 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4, 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, 6 रेज़ टू द पावर 4। अगला है 2 कितनी टाइम्स है, 2 है 2 टाइम्स, और a कितनी टाइम्स है, a भी 2 टाइम्स है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको दोनों को एक बार लिख लेते हैं, 2a स्क्वायर, 2a की होल पावर 2, क्योंकि 2 की पावर भी 2 है और a की पावर भी 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, 2a की पावर 2। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 2a की पावर 2, ये हो गया 6 की पावर 4। नेक्स्ट है 512। ठीक है, 512 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, यहाँ नीचे कर लेते हैं। 512 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया, 2 2 3 जा 2 2 जा। ठीक है, अभी ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है,
ये 32 मैं यहाँ लिख रही हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि 512 का आंसर क्या आ जाएगा, 2⁻9। ओके, ये आ जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं 343। देखो 343 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 343 का आ जाएगा बेटा 7 से आ जाएगा ये, तो ये होगा 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। ठीक है, तो 7 की पावर कितनी आ जाएगी, 7 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, 7 3 टाइम्स है तो 7 की पावर 3। आगे यहाँ पे दे रखा है ट्राई दीज। अब देखो 2⁻0 इक्वल्स टू 2 की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने बताया था किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। 72 एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर फैक्टर। 72 प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लीकेशन है किसका, पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब देखो 72 के हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, वो तो 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा। ठीक है, तो यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आर दे ऑल सेम, क्या ये सारे सेम है। देखो अब a की पावर 3 है और b की पावर 2 है। यहाँ सेकंड वाला जो है a की पावर 2 है, b की पावर 3 है। देखो a की पावर 3 है, यहाँ पे a की पावर 2 है, ये b की पावर 2 है, ये b की पावर 3 है, तो ये तो सेम है ही नहीं। और b की पावर 3 है, यहाँ पे अगला तीसरा वाला b की पावर 3 है और a की पावर 2 है, तो ये भी सेम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या सारे सेम है, नहीं, सारे सेम नहीं है, तो इसका आंसर लिख देंगे नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रेटर नंबर बताना है दोनों में। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा 4⁻³ और 3⁻⁴। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। 4 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ बेटा, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, विच बिकम्स, यहाँ पे कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। अब दोनों में से कौन सा बड़ा है, 81 बड़ा है। 81 किसका आंसर था, 81 था 3 की पावर 4 का, तो यानी कि 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 4⁻3। ओके, तो इसकी तरफ मुंह खोल देंगे। ओके, नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। नेक्स्ट है 5⁻³ और 3 की पावर 5। अब देख लेते हैं, एक एक करके कर लेते हैं। पहले 5 की पावर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ओके, तो ये आ गया 125। 3 की पावर 5 को देख लेते हैं। 3 की पावर 5 का मतलब हो गया, इसको साफ कर लेते हैं। हाँ, 3 की पावर 5 का मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 81 3 ज़ा तो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा 243। तो देखो कौन सा बड़ा है, 243 बड़ा है या 125 बड़ा है, 243 बड़ा है। 243 बड़ा है 125 से। अब 243 किसका आंसर है, वो है 3 की पावर 5 का, तो 3 की पावर 5 इज ग्रेटर देन, किससे बड़ी है, 5 की पावर 3 से। ठीक है, तो 3 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 5⁻3। ठीक है, तो इसका तरफ खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 2⁻³ इंटू 5 कर लेते हैं इसे भी। तो देखो 2 की पावर 3 इंटू 5 को हम कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 इंटू 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा
40। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 40। ओके, नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट, सेकंड पार्ट। अब देखो 0 इंटू 10 का स्क्वायर, 0 इंटू 10 का स्क्वायर, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है। तो इसका तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसको तो हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे। नेक्स्ट है -3 इंटू -2 की पावर 3, -3 इंटू -2 रेज टू द पावर 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं। -3 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, -2 कितनी बार है 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब पावर देखो क्या है, एक तो बेस तो किस में है नेगेटिव में है, और पावर क्या है ऑड है, तो आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, या फिर अगर दूसरे तरीके से देखे तो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस बना यहाँ तक, और ये प्लस और ये माइनस क्या बन गया प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो इसका तो आंसर आ गया 8, और ये है -3 अभी बचा हुआ -3, तो क्या हो जाएगा 8 3 ज़ा 24, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो आंसर आ जाएगा हमारा 24। तो बेटा यहाँ पे ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर कीजिए। अगर आपको स्टिल अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।